गरीबों के साथ ताल्लुक रखा। खफा भी होता हूँ, तंग भी हो जाता हूँ, लेकिन लोगों की मोहब्बत है कि फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ते। ये मेरी नेक नियति की दलील है। कि मेरी नीयत खराब नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों ने घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना कि शायद जो वीडियो आपने अभी देखी है शकूर अंकल की, तो वो वीडियो जो है वो एआई से बनी हुई है। नहीं, वो ओरिजिनल वीडियो है। क्योंकि आजकल एक तो इन लोगों का काम जो है वो एआई ने भी काफ़ी ज़्यादा आसान किया हुआ है। मैं एक वीडियो देख रही थी हीरा की, उसमें वो बाकायदा डांस कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये किसी ने एआई से बनाई है। खैर, मैं किसी और दिन उस टॉपिक पे भी बात करूँगी कि ये क्या सीन है, मतलब हीरा डांस करना भी शुरू हो गई है, ये कब हुआ, उसमें किसी और दिन बात करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक वो नहीं है और आज हमने देना है मुँह तोड़ जवाब किसी को। लोग मेरे इस जुमले को बड़ा कॉपी करते हैं, मुँह तोड़ जवाब, मुँह तोड़ जवाब। मुंह तोड़ जवाब जो है वो लोग हमें देंगे और हम देंगे उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब। लोग अब हमारा नाम लेना पसंद नहीं करते। हमारे से मुराद ये है कि एसकेटी का लोग अब नाम लेना भी पसंद नहीं करते और इशारों इशारों में बात करते हैं और हमें तमीज़ सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि मैं उनका घर बर्बाद कर रही हूँ। जनाब, किसी को लगता है कि मैं उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। भाई, सोशल मीडिया पे रहते हुए इतने कच्चे घर आपने बनाए क्यों कि कोई भी ऐरा गैरा आएगा और आपके घर तोड़ के चला जाएगा? आपने अगर अपने घर पक्के बनाए होते और बुनियाद सोशल मीडिया को ना बनाया हुआ होता तो एसकेटी की क्या ज़रूरत थी, या किसी की भी क्या ज़रूरत, क्या मजाल कि वो आपका घर तोड़े? और क्या सीरियसली आपका घर सिर्फ एक टाइटल लिखने से टूट सकता है? वो जो मैंने टाइटल लिखा था जिस पे मैंने क्या नाम है उसका, एक तो दो दो नाम होते हैं ना, लोग आज जो है ना 2 नंबर लोग होते हैं, 2 नाम रख लेते हैं, फिर मुझे नाम ही भूल जाते हैं। वो नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। एक तो मैं पता नहीं क्यों गजनी बनी हुई हूँ। वो असगर अंकल ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें टाइटल लिखा था 100 चूहे खा, नहीं सॉरी एक फालतू हो गया, 99 चूहे खा के, मतलब 99 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या नाम था उसका? अरे, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वो नहीं थी जिसको किसी ने कहा था टिकटॉक लाइव पे कि देश की लेके आओ, उससे मुंह काला करो, तवे को उल्टा करके उससे मुंह काला करो, कुछ नहीं मिलता, कोई मतलब बर्तन अपने मुंह पे रगड़ लो, इस तरह की कोई वीडियो थी उसकी। हाँ, साजिदा नाम याद आ गया मुझे। साजिदा के लिए मैंने टाइटल लगाया था आज से 2-3 दिन या 4 दिन पहले और थंबनेल पे मैंने लिखा था कि साजिदा अपने पहले शौहर से मिलने के लिए बेताब है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी हो तो मुझे आप लोगों ने ईमानदारी के साथ जवाब देना है कि उस वीडियो में मैंने क्या बात गलत की थी। देखें जी, ख़ानदान में भी शादियां होती हैं तो अनबन हो जाती है, तलाक़ें हो जाती हैं, खुला हो जाती है, ख़ानदान एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। चलो, फिर एक अरसे बाद, कई मुद्दत बाद जो है वो ख़ानदान फिर एक हो जाता है, शादी ब्याह पे या इस तरह के कोई मौके होते हैं, ख़ानदान को एक होना पड़ता है। लेकिन मुझे आप बताएं, फ़िल्मों के अलावा, ड्रामों के अलावा ऐसा और कहाँ पे होता है कि ख़ानदान में अभी शादी हो रही है और ये जाने के लिए बेताब है? वैसे तो असूलन इसका जाना बनता ही नहीं है, असूलन के किसी सूरत इसका जाना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो जो शादी हो रही है वो जावेद मामू के साले की बेटी की शादी हो रही है। बेशक वो साजिदा के भी करीबी रिश्तेदार होंगे, लेकिन वो साजिदा के भाई, सॉरी साजिदा के नहीं, साबरा के भाई की बेटी की शादी हो रही है। साबरा फुप्पो है उस बच्चे की, साबरा उस शादी में होगी क्योंकि उसके भाई के घर पहली खुशी है। अब आप लोग मुझे बताएं कि साजिदा का क्या काम है वहाँ पे? साजिदा का ऐसा कौन सा कोई ख़ास रिश्ता है उन लोगों से कि उसकी शादी में इसने ज़रूर जाना है? भाई, देने लेने के अगर मामलात हैं, मतलब कोई आप कभी उनकी शादियों में गई हो, वो कभी आपकी शादियों में आए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है सराइकियों में ये रिवाज होता है। आप वैसे भी, और आपने कौन सा कुछ ज़्यादा दिया होगा, 200-400 जितने आप ने उनसे वसूल किए हुए उतने जाके आप वैसे भी दे के आ सकती थी।
ये आके फिर कहानियाँ आप अपने चैनल पे सुना रही हैं कि साबरा और उसका शौहर भी आया हुआ था, मतलब अपने शौहर के बारे में आप बता रही हैं, साबिका शौहर के बारे में आप बता रही हैं कि वो भी आया हुआ था, लोग उनसे नहीं पूछ रहे थे। इस तरह की आप बातें कर रही हैं। और ये वीडियो पे अगर SKT ने रिएक्शन दे दिया तो इसमें बुरा बनाने वाली कौन सी बात है? या तो आप इस तरह की कोई वीडियो ही ना बनाओ फिर, जब आपको पता है कि आप बात किसके बारे में कर रही हो। आप एक सिर्फ बात बताओ साजिदा, आपकी शादी हो गई है, इतने साल भी हो गए, मतलब एक 1.5 साल तो हो गया ना आपकी शादी को, आप अभी तक भूल क्यों नहीं पा रही हैं जावेद मामू को? घर मैं नहीं आपका बर्बाद करी, अल्लाह ताला मुझे बर्बाद करे अगर मैं ऐसा सोचूं भी, लेकिन आप अपना घर ज़रूर बर्बाद कर रही हैं बार बार उनका नाम लेके। आपके चैनल पे कितनी दफ़ा आपने इस तरह की वीडियोस बनाई, और आप अपने पिछले चैनल को ज़रा याद करें, आप क्यों नहीं भूल पा रही हैं, आप क्यों नहीं इन चीज़ों से बाहर आ रही? देखें जी, हम तो हैं रिएक्शन चैनल वाले, हमने तो आपकी वीडियोस देख के सिर्फ उस पर रिएक्शन देना है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि किसकी शादी है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, स्टोरियाँ किसने सुनाई हैं। मुझे आके, अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ, मुझे आके किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे किसी की शादी थी, किसी का क्या था, वलीमा था, बारात थी, मंगनी थी, किसी ने नहीं आके बताया। टिकटॉक भरा पड़ा है, टिकटॉक से वीडियोस देखी हैं और पता चला है कि गांव में किसी की मंगनी है, और फिर ये भी पता चला है कि वो साबरा के भाई की बेटी की मंगनी है, और उसके बाद आपके चैनल से पता चला है कि वहाँ पे कौन कौन था। आप अपने साबिका शौहर को याद कर करके चस्के ले लेके आप वीडियोस बनाएं, व्यूज़ कमाएं, पैसे कमाएं, डॉलर बनाएं, और हम अगर उसी बेताबी को अपने अल्फाज में बयान कर दें तो हम गुनाहगार हो जाते हैं। हम फिर जो है वो आपके घर बर्बाद करने वाले बन जाते हैं। या तो इस चीज़ का जिक्र आपने सोशल मीडिया पे किया ना होता, या तो ये नाम आपने लिए ना होते, या तो जावेद और साबरा शादी पे मंगनी पे आए थे और वो कैसे बैठे हुए थे और वो बस खाना खा के चले गए थे, उनसे किसी ने पूछा नहीं था, ये तफसीलें या तो आपने बताई ना होती। अब बता दी हैं तो जाहिर सी बात है लोग फिर सवाल तो करेंगे ना, लोग तो फिर आपसे ये पूछेंगे और लाजमी पूछेंगे कि भाई इस तरह की शादियों में, इस तरह की मंगनियों में क्या आपका जाना ज़रूरी है, जहाँ पे आपके साबिका शौहर भी हों और उसकी बीवी भी हो, और वो लोग हों जिन्होंने पूरे आपके ख़ानदान को बर्बाद किया है। और फिर मज़ीद लोग तो ये भी कहेंगे कि ये फिर आप अंदर अंदर से आपस में एक दूसरे से सब मिलते होंगे, सारा ड्रामा है फिर सोशल मीडिया पे, ये आप क्यों ड्रामे कर रहे हैं? अगर आप पूरा ख़ानदान एक है, साथ बैठ के आप लोग खाने खाते हैं, दावतें उड़ाते हैं, शादियों पे जाते हैं आप, तो फिर पूरा ख़ानदान एक है। वैसे तो फिर ये बात जैसे लोगों को नज़र ही नहीं आती, मतलब SKT लोगों को बता रही है कि भाई ये लोग अंदर अंदर से एक हैं, बाकी लोगों को तो, लोग तो अंधे हैं, लोगों को तो दिखाई नहीं देता, लोग पागल हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि आप क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही। मतलब लोग आपकी बात को सुन के अनसुना कर देते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। और आप जब ये बातें कर रही थी अपने चैनल पर और बता रही थी कि वो लोग आए थे और ऐसे बैठे थे, और मेरी बहन बता रही थी कि उन्होंने खाना खाया और वो चले गए, ये सब बातें बता रही थी, अपने साहब का शौहर का नाम ले रही थी, तब आपके दिल में ये बात नहीं थी कि अगर आपका शौहर ये वीडियो देखेगा तो वो कुछ इस तरह की बातें सोच सकता है कि भाई आप उस बंदे का नाम क्यों ले रही हैं? ये क्या खाली SKT की बातें करने से उनके जहन में ये बातें आएंगी? बीबी कुछ खुदा का खौफ करो, घरों के घर बर्बाद करने वाली आप खुद आप ही हैं, वो औरत आप ही हैं जो घरों के घर बर्बाद करती हैं। हम तो रिएक्शन चैनल वाले, हमें आप ना बताएं, हम कौन सा आपके ख़ानदान का हिस्सा हैं? हमें आके आप अगर ये तफसीलें ना सुनाएं, ये ना बताएं कि भाई कौन कौन मंगनी पे आया था, मंगनी किसकी है, इतनी डिटेल अगर आप ना बताएं तो किसकी ज़रूरत है कि आके हमें ख़बरें दे या हमें मुखबरियाँ करे, हमें तफसीलें बताए? घरों के घर तो फिर आप बर्बाद कर रही हैं। अब आप फिर जब नई नई नेक बीबी बनी है तो आप कहती हैं कि मैं जो है वो अपने शौहर का नाम ले सकती हूँ, मैं उसकी कहानियाँ सुना सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि वो कैसे बैठे थे, किधर बैठे थे, किसी ने उनसे बात की नहीं की, खाना खाया चले गए, ये कहानियाँ सिर्फ मैं सुना सकती हूँ, SKT नहीं सुना सकती। क्यों भाई? वैसे इन जिले रहमानों के घर बड़े आबाद है माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, और अगर कुछ हो जाए, ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो SKT ने घर बर्बाद कर दिया। ओ भाई बीबी कुछ खुदा का खौफ करो। तुम तो उन दिनों में भी रो रही थी जिन दिनों में मैं बीमार थी और मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तुम तो उन दिनों में भी रो रही थी। अपने ये रोने और ये घर की बर्बादियों के ये इल्ज़ामात मुझ पे ना लगाओ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने नहीं तुमसे आके फरमाइश की थी कि तुम स्टोरियाँ सुनाओ अपने साबिका शौहर की, और तुम कुछ भी कर लो, किधर भी चली जाओ ना,
तुमसे ये नाम अलग नहीं हो सकता। जिस तरह से साबरा का नदीम भाई के साथ नाम अलग नहीं हो सकता, साबरा का जावेद मामू के साथ नाम अलग नहीं हो सकता, इसी तरह तुम्हारा भी नाम अलग नहीं हो सकता जावेद मामू से। लोग जब भी बात करेंगे यही कहेंगे कि साजिदा इसकी पहली बीवी थी, साबिका शोहर, ये इस तरह करके लोग बात करेंगे। और आपका तो फिर भी निकाह का रिश्ता था, पाक रिश्ता था। कोई मैंने गलत बात तो नहीं की कि आपका साबिका शौहर है, और इस तरह से अगर मैंने बातें की हैं तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, एक पाक रिश्ते का ही नाम मैंने लिया है। लोग तो सारी सारी ज़िंदगी आपके गाँव की औरतों के इश्क गिनवाते रहते हैं, तो बस ठीक है, ऐसे भी होता है। मतलब ये बात हकीकत है, लोग तो सारी सारी ज़िंदगी जो है वो इस तरह के रिश्ते भी गिनवाते रहते हैं। फिर आप तो फिर खुश नसीब हो कि आपका एक पाक रिश्ता बार बार गिना जाता है, जो कि अब रहा नहीं है लेकिन फिर भी था। तो खैर व्यूवर्स, मैं अब आपको बताती हूँ, शकूर अंकल जो हैं वो टिकटॉक पे मुझे भीख मांगते हुए नज़र आए हैं। मैंने आपको पहले वो वीडियो भी दिखाई है, शुरू में क्लिप लगाया है। नसीमा आंटी एक बार फिर से मायूस हो चुकी हैं। समाविया ने एक टिकटॉक पे अकाउंट बनाया है न्यू, आई डोंट नो कि न्यू है या ओल्ड है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। बहरहाल एक अकाउंट है, वहाँ पे बहुत सारी इनकी वीडियोस लगी हुई हैं। नसीमा आंटी जिस तरह पहले आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जलवागर हुई थी, उन पे वो बुढ़ापा हट के जवानी आई थी ना, बिल्कुल वही सीन दोबारा से आ गया नसीमा आंटी का। कानों पे लिपसिंग कर रही हैं, रोमांटिक सॉन्ग लगाए जा रहे हैं, सराय की झूमर और पता नहीं कौन कौन से गाने लगाए जा रहे हैं, फुल इंजॉय हो रहा है। मैं भी कुछ अरसे बाद दोबारा से लाइव बैठना भी शुरू कर देंगे, और शायद हो सकता है फिर फातिमा को भी लाइव बिठाया जाए। ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि होता क्या है, लेकिन फ़िलहाल तो इन्होंने हमारे बेचारे शकूर अंकल को ही भिखारी बना दिया, और भिखारी बना के उनके हाथ में तस्बीह पकड़ा दी, और वो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि कर तो वो एक्टिंग ही रहे हैं ना आखिरकार। खैर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। और आज मैंने लाइक करने का नहीं कहा, तो आप लोगों ने शायद किया भी नहीं होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें आप लोग, फिर हौसला अफजाई होती है, फिर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने में मज़ा आता है कि भाई लोग लाइक करते हैं मेरी वीडियोज़ को, वरना और क्या मकसद है वीडियो बनाने का, लाइक ही कर दें। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नजरां दी नजर न लगी सोने